तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। और होप सो हमारे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया और जैसा मार्केट ने किया था हमने बिल्कुल वैसा ही किया, वैसा ही चला। और मार्केट के अंदर आप लोग आज तो हमने ग्रुप के अंदर कोशिश की थी किसी गलत ट्रेड में ना फंसने के लिए। मैंने सुबह सुबह अपडेट भी दिया था कि कॉल की तरफ कोई ना फंसे। और कल कुल मिला के कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत बेटर रहा होगा अगर आप लोगों ने ऑप्शन चेन को वॉच किया होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉल में बाइंग भी है तो मार्केट ऊपर गैप अप खुल सकती है, वो हुआ भी। अब चलते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम में क्या होगा। उससे पहले एक बार अपनी प्रमोशन जो कि है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ऊपर आपको मिलेगा डिस्कशन टैब का पिन मैसेज, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारा इंट्राडे का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़िए और वहाँ से आप लोग डिस्कशन ग्रुप में जुड़िए जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। टिप कोई भी नहीं प्रोवाइड की जाती दोस्तों, सिर्फ लेवल बता दिए जाते हैं और सेलिंग का बता दिया जाता है। या फिर कोई बार ऐसा होता है कि कोई गलत पोजीशन में ना फंसे तो वहाँ पर ये अपडेट कर दिया जाता है। या शॉर्ट कवरिंग कैसे आएगी, क्या हो सकता है, ऑप्शन जिनकी बातें होती है, तो आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। अब कर लेते हैं दोस्तों आने वाले टाइम की बात, क्या होंगी क्या नहीं होंगी। अब बात करते हैं पहले एक एक सिंगल पॉइंट से। दोस्तों ये आपको दो लेवल दिख रहे होंगे 930 960, इन दोनों पॉइंट को अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। यहाँ से ऊपर मार्केट चल पड़ी तो आपको 9360 से ऊपर चलने के बाद बाय कर सकते हैं ऑप्शन चेन के वजह भी। जिसको बिल्कुल भी चार्ट नहीं आता वो भी चांस ले सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 9330, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, जो कि ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा 5-7 रुपये का, 10 रुपये का मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये दोनों लेवल हो गए। अब इसके अलावा दोस्तों एक ये आ रही है ट्रेंड लाइन, जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर कह सकते हैं कि काम होगा नहीं होगा, इसकी कोई शॉर्ट ही नहीं होती। ट्रेंड लाइन का लेना देना सारा कह सकते हैं ऑप्शन चेन से ही होता है कि वो लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगी या जाएगी नहीं जाएगी उसके बारे में। तो ये दोनों को भी मार्क कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मेन ट्रेंड लाइन का मैंने क्यों ऑब्जेक्शन आपके सामने लेके आया हूँ मैं, वो है इस ट्रेंड लाइन का। ये इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए ये कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको बड़ा। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन खींची है मैंने, मेन फंडा है इस ट्रेंड लाइन का, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने ये ट्रेंड लाइन आपको दिखा भी रहा हूँ। अब इस ट्रेंड लाइन को ये कहाँ से जुड़ती है दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो ये जुड़ती है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ इस पॉइंट के साथ। ये हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर। तो ये ट्रेंड लाइन जुड़ती है दोस्तों लो के ऊपर, जो कि हमारा 7500 कुछ का लो है। और उसके अलावा हमारा ऊपर का एक और लो लगा था 8060 के आसपास का, यहाँ से हमने बाइंग दी थी, मेरे को आज भी याद है। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक जुड़ते हैं तो ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके मार्केट आ गई है नीचे। देखिए आपके सामने कल इसने सपोर्ट लिया था, अच्छी बात रही। यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, अब होगा क्या, क्या इसको दोबारा ऊपर चली जाएगी? बिल्कुल जा सकती है दोस्तों, कोई दो राहें नहीं है। वो क्यों जाएगी, कैसे काम होगा इस ट्रेंड लाइन का, हम ध्यान से आप लोग इसके अंदर सुनिएगा वीडियो के अंदर। मार्केट का एक उसूल रहा है दोस्तों, कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद उसको वो रीटेस्ट करने जाता है। रीटेस्ट करने जा रहा है तो वो एक स्पेक्युलेटिव मूव होती है जिसको कि कहते हैं, वो रियल मूव नहीं होती। वहाँ पर उनको अपनी कुछ एंट्री बच गई होंगी तो उस एंट्री करने के लिए वो दोबारा से जाएगा, या फिर कह सकते हैं वो उसको रियल मूव बना देगा। कब बनाएगा? जब वो वहाँ ऊपर जा रहा होगा तो बंदों को लगा और एफआईआई को लगा कि यार सारे बंदे ही बियरिश हैं और हम भी बियरिश हो जाएंगे, तो हमें तो अपोजिट करना है पैसा कमाने के लिए, तो वो उसको रियल मूव बना देंगे, ऊपर की तरफ सस्टेन कर देंगे। ऑप्शन चेन के अंदर वो चीज़ दिखेगी, बताऊंगा कैसे दिखेगी। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि हो क्या सकता है तो उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर आसपास खुल के ऊपर जाने की कोशिश करें तो यहाँ से पलट के नीचे की तरफ गिर सकती है, इस टाइप से आ सकती है। लेकिन दोस्तों क्या ये ऐसे करेगी? अगर इस मूव को पकड़ना है तो हमें करना कैसे होगा उसको देख लीजिए। यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर जाए तो हमें इन दोनों लेवल्स का तो हमें ध्यान है, ये लेवल भी इसी के बीच में से जाता है, आप देख सकते हो जो हमारे दोनों ये लेवल हैं 360 का 330 का। अगर बाई चांस यहाँ पर ऊपर जा रही है तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो हैज कर लो पोजीशंस को, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर की और 100-150 पॉइंट नीचे की, ऐसे हैज कर लो कि उससे ऊपर चला तो तेज़ी आ जाएगी, उससे नीचे चला तो। या फिर दूसरा काम होगा हैज करने का, जिसको सोल्यूशन ना हो, जिसको लगता हो कि
ये हैज करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। एक में तो हमारा लॉस आ रहा होगा और हम नहीं कैरी कर सकते हैज करना, हर बंदा हैज नहीं कैरी कर सकता क्योंकि उसको लॉसेस का नहीं पता कि कितने कौन सी हैज हमारी पोजीशन रियल कहाँ होती है और हैज किसको करा जाएगा, तो ये चीज़ें कईयों को नहीं पता होती। तो उसके लिए मैं बताता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर कैसे करना होगा। अभी बात कर लेते हैं क्या कल मार्केट के अंदर बियरिशनेस और आ सकती है। बिल्कुल दोस्तों 100% आ सकती है क्योंकि ऑप्शन चेन ये बिल्कुल क्लियर बता रही है। लेकिन दोस्तों इसके साथ के साथ में ये और चीज़ ध्यान रखिए, 2 दिन हो गए फ्राइडे से थर्सडे से शॉर्ट बना के चले हुए हैं। ये 8800 की कोल्लो भी इन्होंने जीरो करने की कोशिश करी, 95 के अंदर भी अब वो जीरो करने की कोशिश कर रहा है। क्या उसके बाद ये नीचे 9000 को भी जीरो करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से दोस्तों इतना ज़्यादा डाउन अभी हमें सोचना नहीं चाहिए इस एक्सपायरी के लिए। पोजीशनल वालों के लिए ये मैं बात नहीं कर रहा, कल के इंट्राडे के मूव की बात करूं तो दोस्तों उसके लिए हम चलेंगे ऑप्शन चेन में डायरेक्टली। ऑप्शन चेन क्या कहती है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले करेंगे बात कॉल की, सॉरी पुट की। तो ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन चेन की, आज बहुत कम बात बोलूँगा लेकिन बिल्कुल फैक्ट बात बोलूँगा जो है रियल में। 9130 का एक लेवल है हमारी निफ्टी के पास जिसको वहाँ से सस्टेन शायद उसके ऊपर रहना चाहिए, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है, जहाँ से पलट सकती है मार्केट। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मार्केट के अंदर 9000 के लेवल के ऊपर एक मूव देखी गई है जो कि है शॉर्ट कवरिंग। अगर आप देखोगे तो 9000 के ऊपर तो उन्होंने शॉर्ट कवर कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों नीचे अगर देखें हम, उससे ऊपर की बात करूं मैं 9100 की, तो यहाँ पर शॉर्ट बना के बैठे हैं। मतलब कि बंदे को ये लग रहा है कि 9000 तो दूर की बात है, अभी 9100 भी नहीं टूटेगा। मतलब कि व्यू देखिए, समझिए FII का कि 9100 का जो व्यू है वो उन बंदों को ये लग रहा है कि हम अगर यहाँ पर आ जाते हैं 9000 को छोड़ के 9100 पे आ जाते हैं तो अभी ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल रहा है और इसको हम शायद में भी ज़ीरो कर पाएँ। यहाँ पर दोस्तों सेलिंग है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं कोई आज यहाँ पर बाइंग नहीं बता रहा हूँ, मैं सेलिंग का मूव बता रहा हूँ। लेकिन बाइंग कहाँ की गई है? 9200 की पुट में, और वो किसने किया दोस्तों? रिटेल भी कर सकते हैं वो, यहाँ पर हम भी कर सकते हैं, FII भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो बाइंग आ गई है इस लेवल के ऊपर, और इससे नीचे वाले 9100 का जो लेवल है वहाँ पर आ गई है सेलिंग। ये लेवल, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रही है सेलिंग। तो होगा क्या? मेरे को यही एक चीज़ ऐसा लग रही है कि मार्केट के अंदर शायद एक बार उसको रीटेस्ट करने जा सकती है, और इस रीटेस्ट के लिए ही यहाँ पर शॉर्ट बनाए गए हैं 91,000 के 9100 के ऊपर कि पुट के अंदर शॉर्ट बना देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ में अगर मैं बात करूँ 9000 की, तो 9000 में जो पुट है वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सीरियल मतलब था कि यहाँ से मार्केट शायद नीचे ना जाए। उनको ये होता है, उन्होंने वहाँ से शॉर्ट हटा दिए, मतलब कि यहाँ पर कवरिंग भी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 9000 के अंदर फिर भी कवरिंग आए दूर की बात है, पर 9100 की कवरिंग आ गई तो समझ लीजिएगा 9000 का सपोर्ट को टेस्ट करने तो चल पड़ी है मार्केट। यहाँ से हमें 200 पे खड़े हैं, यहाँ से हमें 150-200 पॉइंट तो ईजिली मिल जाएंगे और यहाँ शॉर्ट कवरिंग आ जाती है 9100 के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों ये 9200 के ऊपर। अगर मैं बात करूं 9200 की पुट में, अगर सुबह के टाइम मार्केट नीचे की तरफ खुल जाती है और यहाँ शॉर्ट मिल जाते हैं आपको कवर हुए, समझ के चलिएगा, कवर मतलब नेगेटिव 1000, 2000, 5000, और वहाँ से वो बढ़ने लग जाए पहली ही कैंडल में 10,000 हो जाए 15 मिनट के अंदर, तो समझ लीजिए मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा 9200 की कॉल का कि यहाँ पर 4 से 5 लाख बंदे मेरे पास आ जाएं, 3-4 लाख बंदे मेरे पास हों उनको सपोर्ट करने के लिए, जब आपके इजीली यहाँ से 50-60 पॉइंट निकल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस बारे में। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चल पड़ी 9200 से ऊपर 92, 30, 40, 50, 60, तो क्या होगा? यहाँ पर ये 2,82,83,000 जो आज जुड़े हैं, 4,18,000 टोटल OI, यहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी। इनका बता देता हूँ 270 से ऊपर चल पड़ी मार्केट, ये भाग जाएंगे यहाँ से। यहीं पर शॉर्ट बनाए इन्होंने और आज शॉर्ट बनाए हैं। अगर इससे ऊपर मार्केट चलेगी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर कट बता रहा हूँ, आज ही शॉर्ट बनाए हैं। अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा दोस्तों आपको पुट के अंदर बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी। कौन सी एंट्री? जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट
प्रॉफिट दे देगी। समझ के चलिएगा मेरी बात को कि कहाँ तक का प्रॉफिट दे देगी, 100 तक का। मतलब कि ये नहीं हट रहे तो अब हटेंगे कौन से, पुट वाले बंदे। पुट वाले बंदे हटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, नीचे की तरफ मार्केट ड्रैग होगी और 92, 70, 80 के आसपास से हमें बेचने का मौका मिल रहा है। समझ के चलेगा इस बात का, जो कि आज हुआ था हमारे साथ सुबह सुबह। इसलिए बताया गया था 90 कि कोई बुलिश पोजीशन मत लो। 9300 की पुट के अंदर शॉर्ट कवर नहीं किए, सॉरी कॉल के अंदर शॉर्ट कवर नहीं किए गए थे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर इससे ऊपर चल पड़ी मार्केट और यहाँ के शॉर्ट कवर हो जाते हैं 9200 की कॉल के, और साथ में यहाँ पर भी कुछ डाटा नेगेटिव हमें मिल जाता है 9300 का, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ऊपर के लेवल 94 और 9500 की कॉल शॉर्ट बनाए गए हैं दबाकर मतलब कि ये सारे शॉर्टर्स बैठे हैं, दबा के शॉर्ट बना रखे हैं। यहाँ पर अगर 9400 पे शॉर्ट कवरिंग दिख गई तो 9500 नहीं बचेगा दोस्तों, बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये पर जो इसका इफेक्ट है वो सीधा जाएगा तेज़ी से 450, 460, 70 तक का, और 460, 70 से ऊपर चल पड़ा वो, मतलब कि एकदम तेज़ी आएगी तो वो 9500 वाले भी हाथ खड़े कर लेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम अब होते धीरे धीरे छोटे हो चुके हैं। कितने छोटे हो चुके हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए। 9900 पे मार्केट थी थर्सडे को, 400 रुपये का प्रीमियम, 500 रुपये का प्रीमियम 35 रुपये होने को आया है 9500 का। तो समझ जाइए कितने शॉर्ट बनाए हैं और कितना अच्छा मुनाफा इन्होंने किया है। तो वो मुनाफा ख़राब नहीं करेंगे, सीधा अपनी कवरिंग कर देंगे, और जैसे ही उन्होंने कवर किया अपने शॉर्ट, मार्केट एक बुलिश मोड में आ जाएगी और ये फेक मूव बन सकता है जो ये ब्रेकआउट दिया है। तो इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। 9200 को ध्यान रखना है कॉल में या पुट में, जहाँ सुबह के टाइम शॉर्ट कवर दिख जाए एंट्री ले लीजिएगा, वहाँ से 30, 40, 50 पॉइंट तो आप निकाल लोगे निफ्टी के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर करते हो तो फ्यूचर्स के अंदर, और किसी पुट लेके काम किया तो वहाँ पर 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे, अंदाज़ा कहता है। अब दोस्तों नीचे के लेवल 9000 पे करना क्या है, 9000 को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। 9000 को लेवल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने देंगे FII। उनको पता है कि दुनिया शॉर्ट कर रही है, और इस एक्सपायरी के अंदर उनको ये लग रहा है कि मैं क्यों ना यहाँ पर एक मैनिपुलेशन करके दुनिया भर के शॉर्ट बना चुके हैं इसी एक्सपायरी के अंदर, तो एक मैनिपुलेशन करके वो मार्केट को थोड़ा सा बुलिश कर दे और वहाँ से फिर से गिराने लग जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा 9100 और 9000 की पुट में और 9200 की कॉल में। साथ में 9200 की पुट भी देख लीजिएगा। 9100 की मेन सेलिंग प्रेशर 9000 पुट की साइड में 9100 के ऊपर जाके 4 लाख समथिंग बंदे हैं, यहाँ पर मिक्सअप बंदे हैं 9200 के पास पुट के अंदर, और शॉर्ट बना रखे हैं अच्छे खासे 9200 की कॉल में। और ऊपर के लेवल देखोगे 9300, 9400, इनमें तो दबा के शॉर्ट बना रखे हैं। शॉर्ट कवरिंग आई तो दोस्तों बुलिश कर देगी, एकदम तगड़ी मूवमेंट आएगी, ध्यान रखिएगा। तो होप सो आपको मेरी ये लेवल पसंद आए हो और मेरी ऑप्शन चेन की एनालिसिस पसंद आती है। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और साथ में आप कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं, उनकी मैं हेल्प करूँगा आपको जवाब देने की। और प्लीज़ आप हमारा चैनल को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी दूसरे बंदे के पास, ताकि उनको भी हमारी वीडियो मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।